हेलो एवरीवन, इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 15 डिग्री। जैसे कि हमको साइन 15 डिग्री का वैल्यू बताना है, कॉस 15 डिग्री का वैल्यू बताना है, टेन 15 डिग्री का वैल्यू बताना है। तो इन सब वैल्यू को हम लोग कैसे निकालते हैं, और आपको पता है कि जब साइन का पता चल जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉस से का निकल जाएगा, कॉस का पता चल जाएगा तो उसके रेसिप्रोकल से सेक का काम हो जाएगा, और tan के रेसिप्रोकल से कॉट का काम हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो है क्वेश्चन के तौर पे हमारे सामने होने वाला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री एंड tan 15 डिग्री। बाकी तीन को हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बाकी तीन इसके रेसिप्रोकल से कहीं ना कहीं आ जाएगा। और ऐसे भी देखिए कि जब साइन और कॉस निकाल लेंगे तो इससे हमारा tan का भी काम हो जाने वाला है। यानी यहाँ पे हमारा टॉपिक होने वाला है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 15 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए सबसे पहले हम लोग साइन पे ही काम करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे वी हैव, हमको वैल्यू जो है बताना है किसका, तो साइन 15 डिग्री का। तो हम इसको वैसे एंगल में कन्वर्ट करेंगे जो कहीं ना कहीं हमको पहले से पता है। यानी साइन 15 डिग्री को हम ऐसा लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। एकदम ध्यान से देखिएगा, यानी 45 में से 30 घटाइएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। और पहले से हमको ऑलरेडी 45 डिग्री के लिए और 30 डिग्री के लिए सारा वैल्यू पता है, इसीलिए कहीं ना कहीं उसमें हम कन्वर्ट किए हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं a माइनस बी की तरफ दिख रहा है साइन a माइनस बी। तो आपको पहले से फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। जब हम बात करते हैं साइन a माइनस बी का, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a पहले लिखते हैं, फिर इंटू कॉस बी लिखते हैं, फिर माइनस डालते हैं, कॉस a लिखते हैं, इंटू क्या लिखते हैं, तो साइन b लिखते हैं। हमको यहाँ पे कॉस a माइनस बी का भी जरूरत पड़ेगा, तो उसको भी पहले ही लिख देते हैं। तो कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला होता है आपका कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू क्या होता है, साइन बी होता है। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला का यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। तो देखिए साइन 45 डिग्री माइनस 30, यानी एक तरीका से साइन ए माइनस क्या है, बी है। उस फॉर्मूला पे यानी पहले वाले फॉर्मूला पे पूरा आपको सेट कर देना है। तो ए के जगह आपको 45 डिग्री समझना है, बी के जगह आपको 30 समझना है। तो साइन ए, तो ए का मतलब कितना, तो 45 डिग्री इंटू कॉस बी, तो कॉस बी की जगह कितना हो जाएगा, 30 डिग्री माइनस कॉस ए यानी 45 डिग्री इंटू साइन बी, बी यानी कि कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√2 होता है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2 होता है। कॉस 45 डिग्री क्या होता है, तो 1/√2 होता है। साइन 30 डिग्री क्या होता है, तो 1/2 होता है। तो ये सब पुट कर लेना है। अब ऊपर देख रहे हैं 1 से √3 में मल्टीप्लाई होगा तो √3 हो जाएगा, बाई नीचे क्या हो रहा है, तो 2√2 हो रहा है। फिर माइनस, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई 1 में तो 1, और नीचे कितना हो जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा। अब नीचे देखिएगा 2√2 दोनों में आ गया, तो एलसीएम करेंगे तो 2√2 रहेगा। इससे डिवाइड करेंगे तो कट के 1, यहाँ मल्टीप्लाई तो हो जाएगा √3 माइनस, ऐसे यहाँ भी कट के कितना आ जाएगा, 1। यानी यहाँ पे फाइनली जो है हमको वैल्यू मिल गया साइन 15 डिग्री का। आगे इसको रेशनलाइज वगैरह करने की जरूरत नहीं है। साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या मिला, तो √3 माइनस 1 बाई क्या मिला, तो 2√2। तो ध्यान रखना है कि यही हमारा साइन 15 डिग्री का वैल्यू है। बाकी इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो √3 और √2 का वैल्यू डाल के किया जा सकता है, बट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 15 डिग्री हो गया। अब हम लोग आते हैं कॉस 15 डिग्री में, यानी नेक्स्ट वाला में जो है कॉस 15 डिग्री में आते हैं, यानी कॉस 15 डिग्री। तो इसको भी सेम वैसा ही कन्वर्ट करेंगे, यानी लिखेंगे कॉस 45 डिग्री माइनस 30, चूँकि 45 से 30 माइनस कीजिएगा तो 15 आ जाएगा। और 45 30 इसलिए कन्वर्ट किए कि इसका वैल्यू हमको पहले से पता है, नहीं तो हम लिखना चाहें तो साइन 30 माइनस 15 भी करेंगे तो 15 आ जाएगा, लेकिन फिर से 15 नहीं पता रहेगा। तो इसको वैसा ही कन्वर्ट किया जाता है जो कहीं ना कहीं आपको पहले से पता हो, समझ रहे ना। तो कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला पे इसको सेट कर देना। तो ए के जगह 45, बी के जगह 30, तो कॉस ए यानी कॉस 45, कॉस बी यानी कि कॉस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, प्लस होता है इसमें साइन ए यानी कि साइन 45,
फिर साइन बी यानी कि साइन कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√2 होता है। कॉस 30 डिग्री क्या होता है, तो √3/2 होता है। साइन 45 तो 1/√2 और साइन 30 तो 1/2। तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऊपर हो जाता है √3 बाई नीचे 2√2, फिर यहाँ पे 1/2√2। अब जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा √3 + 1/2√2। यानी ऐसा समझिए कि cos 15 डिग्री का जो वैल्यू है, cos 15 डिग्री का जो वैल्यू है ये कितना मिला, तो √3 + 1/2√2 मिला cos 15 डिग्री का वैल्यू। यानी अभी हम यहाँ पे निकालें कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या मिला, तो √3 - 1/2√2, और cos 15 डिग्री का वैल्यू क्या मिला, तो √3 + 1/2√2। साइन मिल गया, cos मिल गया। तो आपको पता है कि जब साइन और cos हमको मिल जाता है तो tan तो आराम से मिल जाएगा, क्योंकि साइन बाई cos कर देंगे तो यहीं से हमारा tan का काम चल जाएगा। बाकी tan a - b का भी फॉर्मूला होता है, tan a - tan b बाई 1 + tan a × tan b, तो उस पर भी निकाला जा सकता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। जब साइन cos मिल गया तो कोई मतलब ही नहीं है वहाँ तक जाने का, तो सीधे हम ऐसे ही लिखते हैं। देखिएगा ध्यान से लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे सिंस tan 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 15 डिग्री बाई cos 15 डिग्री। तो यहाँ से हो जाता है tan 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो √3 - 1/2√2, ये साइन 15 है, और cos 15 क्या है, तो √3 + 1/2√2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कट जाएगा, तो कटने के बाद क्या बचेगा, तो √3 - 1/√3 + 1। तो tan 15 डिग्री का वैल्यू फाइनली आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ रेशनलाइज करने का कोई नीड नहीं है। √3 - 1/√3 + 1, समझ रहे ना। तो ये आपको याद रखना है कि tan 15 डिग्री का वैल्यू होता है। ज़्यादा आप निकालने का प्रोसेस ही ध्यान रखिएगा। तो ये साइन 15 हो गया। अगर इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, जैसे कि हमको cosec 15 डिग्री चाहिए, तो 2√2 ऊपर चला जाएगा और नीचे √3 - 1 हो जाएगा। मान लेते हैं हमको sec 15 डिग्री चाहिए, तो रेसिप्रोकल, तो 2√2 ऊपर और √3 + 1 नीचे। हमको cot 15 डिग्री चाहिए, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो √3 + 1 ऊपर और √3 - 1 नीचे। तो फाइनली जो इस वीडियो में हम लोग देखें कि साइन 15 डिग्री, cos 15 डिग्री और tan 15 डिग्री का वैल्यू क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं। बाकी तीनों के रेसिप्रोकल से बाकी भी निकाला जा सकता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। बाकी आप कमेंट्स करके अपना सजेशन दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।